अस्सलाम वालेकुम। द डेली बीट में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से रहें। फ़लस्तीन और इसराइल का तनाज़ा क्या है और दोनों ममालिक क्यों इस मगरबी एशिया की सरजमीन पर अपना हक समझते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जहां एक तरफ फ्रांस इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड जैसे नारों के साथ एक अजीम मुल्क बनने के ख्वाब देख रहा था, वहां दूसरी तरफ यहूदियों के लिए वो ज़मीन तंग थी। मगर वो ज़मीन उनके लिए फ़लस्तीन क्यों बनी? दरअसल यहूदियों का मानना है कि फ़लस्तीन की ज़मीन का वादा अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से किया था। ये वो मुक़द्दस जगह है जिसका जिक्र उनकी किताब तौरात में कनन के नाम से हुआ है। यहूदियों को उनके मज़हब की बुनियाद पर कत्ल किया जाता था। इस किस्म की तफरीक ने एक ऑस्ट्रेलिया के सहाफ़ी थियोडोर हर्ज़ल को ये सोचने पर मजबूर किया कि यहूदियों की अपनी एक अलग रियासत होनी चाहिए। इसमें होने वाले ड्राफ्ट तनाज़े ने हर्ज़ल के दिल में इसराइल का ख्वाब पुख्ता किया। इस वाक़ये में फ़रांस की अस्करी मालूमात वाली इंतहाई अहम दस्तावेज़ात जर्मनी को दे दी गईं और यहूदी अफसर एल्फ्रेड ड्रेफस को इसमें फंसाया गया। इन सब वाक़यात के बाद सिहोनी तहरीक ने यूरोप में मुकीम यहूदियों की मदद हासिल करने के लिए बेशुमार कॉन्फ्रेंसेस की। उसने यहूदी बैंक बनाने का वादा किया जिसकी मदद से वो सारी दुनिया को अपने काबू में करेंगे और यहूदी रियासत बनाएंगे। इसराइल बनाने के लिए हिकमत अमली का आगाज़ हुआ और 1896 में हज़ल कुस्तुनतुनिया गए। उस वक्त फ़लस्तीन पे ओटोमान एम्पायर की हुकूमत थी। हज़ल ने उस वक्त के उस्मानी सुल्तान अब्दुल हमीद दूम को एक ऑफ़र दी जिसमें कहा गया, हमें फ़लस्तीन का इलाका दे दें और उसके बदले में हम आपका कर्ज अदा करेंगे। सुल्तान ने ये ऑफ़र मुस्तरद कर दी। इसके बाद यहूदियों की दूसरी हिकमत अमली शुरू हुई जिसमें इनफरादी तौर पे यहूदियों को इस बात पे कायल किया गया कि वो फ़लस्तीन में ज़मीन खरीदें। ज़मीनें खरीदने का अमल कामयाब रहा और यहूदी आहिस्ता आहिस्ता करके फ़लस्तीन में सेट होने लग गए। उन्होंने वहाँ काश्तकारी शुरू कर दी और खुद सेट होते ही फ़लस्तीन के लोगों को अपने काम और जगह से निकालना शुरू कर दिया। यहूदियों ने उधर अपने इलाके बना के उनका अलग नाम दे दिया और यहूदियों से उनका साथ मांगा और बदले में इसराइल बनाने का वादा किया। इसको बिलफोर डिक्लेरेशन के नाम से हिस्ट्री में जाना जाता है। तब बरतानिया के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बेलफोर ने एक ख़त में इसराइल बनाने का अज़म ज़ाहिर किया। वर्ल्ड वॉर वन में ओटोमन एम्पायर को शिकस्त का सामना करना पड़ा और फ़लस्तीन मुकम्मल तौर पे अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गया। अब यहाँ पे अंग्रेज़ और यहूदी मिल के हुकूमत करने लगे और अरब्स को अपने ही घर से बेघर होने पे मजबूर कर दिया। वर्ल्ड वॉर टू में जब हिटलर ने एक बहुत बड़ी तादाद में यहूदियों का कत्लेआम किया, उसके बाद दुनिया भर से मज़ीद यहूदी फ़लस्तीन में आके आबाद होने लगे। बरतानिया यहाँ से चला गया और उन्होंने ये मसला यूनाइटेड नेशन ने एक डिवीज़न का प्लान सामने रखा जिसमें 55% यहूदियों को और 44% अरब्स को और 1% जेरूसलम का इलाका था जिसको यूएन खुद चलाएगा। फ़लस्तीन के मुसलमानों ने ये पार्टीशन कबूल नहीं की, लेकिन यहूदियों ने इसी पे अमल करते हुए 1948 में एक अलग मुल्क इसराइल का ऐलान कर दिया। इसराइल बनने के अगले ही दिन अरब ममालिक इजिप्ट, सीरिया, इराक, लबनान और ट्रांस जॉर्डन में जंग शुरू कर दी गई। इन सब ममालिक ने इसराइल के साथ जंग शुरू कर दी जिसमें उनको शिकस्त खानी पड़ी। 1949 में जंग जीतने के बाद इसराइल ने वेस्ट बैंक और गजा के इलाके फतह कर लिए और तकरीबन 8 लाख के करीब फ़लस्तीनियों को मुल्क बदर होने पर मजबूर किया। 1949 के बाद से अरब ममालिक और इसराइल ने बहुत सारी जंगें लड़ी हैं जिसमें नुकसान सिर्फ फ़लस्तीन का हुआ है और यूएन के प्लान के मुताबिक दी हुई जगह भी उनसे छीनी गई है। इस बात को अब 70 सालों से ज़्यादा हो गया है और ये लोग आज भी अपने ही मुल्क में महफूज नहीं हैं। हर साल दोनों इलाकों के लोगों में लड़ाइयाँ होती हैं और हज़ारों जानों का नुकसान होता है, मगर यूएन और बाकी ताकतवर ममालिक इसका हल निकालने में आज तक नाकाम रहे। आज भी इसराइल बेजा बमबारी कर रहा है। रोज़ाना बच्चे शहीद हो रहे हैं, जवान शहीद हो रहे हैं, बुज़ुर्ग शहीद हो रहे हैं और अभी हम जिस वक्त पे ये वीडियो बना रहे हैं इस वक्त भी कोई ना कोई फ़लस्तीन में शहीद हो रहा है और कोई भी फ्रंट पे आके इसराइल को रोक नहीं रहा है। रैलियाँ निकल रही हैं, एहतजाज हो रहे हैं लेकिन अपने मुल्क में, लेकिन कोई भी
اس طرح سے فرنٹ پہ آ کے فلسطین کی مدد نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے لوگوں کی مدد کرے اور فلسطین کو ایک کامیاب ریاست بنائے۔ آپ اپنے کمنٹ سے بتا سکتے ہیں، اور کائنڈلی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔